सिलेबस से हटके कुछ पढ़ा दे और पूछ ले, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड बैठा हुआ है उनको कंट्रोल करने के लिए। आज आपको एक स्कूल खोलना है, 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करिए, तो स्कूल उस डर में गलत नहीं करता। और सेंटर तो आप हवा में बांट दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जिसको सरकार अप्रूव करेगी, और वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए जमा करके आएगा। उसको पता रहेगा कि मैंने गड़बड़ की तो मेरा पैसा डूब जाएगा। और सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक बच्चे का जितना पैसा वाकई में जाना चाहिए एग्जाम कराने के लिए, तो उसको हताश कर दिया जा रहा है। ये जो एसएससी की समस्या है, मैं 2 मिनट इस पे थोड़ा सीरियस प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अभी खाली ये लग रहा है कि एडीक्यूटी हटेगी और टीसीएस आ जाएगी और सब कुछ ठीक से चलता रहेगा। ये अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये सिर्फ एक एग्जाम का हाल नहीं है। लगातार एसएससी के खिलाफ मांगे की जा रही हैं। तो चलिए जनता से जानेंगे, यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे और टीचरों से जानेंगे। चलिए बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ चेंजेस देखने को मिले सिस्टम में? अभी तक तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अभी यहाँ पर चेयरमैन ने ये भी कहा कि भैया 100 रुपये जो देखिए, अब क्या है, सवाल गलत ये पूछते हैं, उस गलती को बताना हमें होता है और उस गलती के बताने के पैसे भी हमें देने पड़ते हैं। मतलब आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे, हम बताएंगे जी आपने गलत क्वेश्चन पूछा है, तो कहते हैं कि नहीं क्लेम करने के लिए तुम 100 रुपया दो पहले। और इस चीज को हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई बहुत सिंपल सी बात हम आपको बोल रहे हैं कि भैया देखो पेपर जो होगा, अब आपको गलत सवाल बताने के पैसे नहीं देने। लेकिन कल फिर से स्टेनो का आया और उसमें ये कहा गया कि सारे गलत सवाल के 50 रुपए देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। मतलब ये 100 सवाल तो डाल देते हैं जान के, 20 सवाल डाल देंगे, कहीं पे 10 सवाल डाल देंगे अलग अलग परीक्षाओं में। अब उसको क्लेम करने के लिए फिर से आप पैसा लगाते हैं। और मजे की बात यह कि जब इनके डायरेक्टर से ये बात कहा जाता है तो बोलते हैं वही पैसा से तुम रोड बनाते हैं। अच्छा सर, एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है जो इतना मतलब मास लेवल पे वो इतने सारे एग्जाम्स करवाती है, उनके साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट पूछा इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका 2 आंसर सही दिया, KWH भी दिया और इसका दूसरा आंसर सर इन्होंने दिया KWH के साथ साथ जूल भी दिया। आप बताओ सर, ये सब लोग किसमें कौन सा आंसर मैं मारूं और कौन से सही होगा? अगर दोनों सही था तो दोनों बच्चों को सही आंसर देना चाहिए था, दोनों को नंबर देना चाहिए था। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया और मैं पहले पास था, बाद में मैं फेल हो गया। काफी अध्यापक और स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचते जा रहे हैं। आप देखेंगे इस मंच पे कोई भी अध्यापक जितने भी भारत के शिक्षक है वो सभी पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे कितने सारे जो स्टूडेंट हैं लगातार रात हो या दिन हो कड़ी मेहनत कर रहे थे। सबसे पहले सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे जितने भी छात्र अभी आपको देख रहे हैं? सभी छात्रों से एक ही बात कहेंगे यहाँ पर कि देखो ये दिल्ली का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन